So hi friends, in today's video I will discuss about आरएस अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 1B। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1B को एक्सप्लेन किया था, पूरा अच्छी तरह से समझाया था और आपने बहुत अच्छा से सपोर्ट दिया। आप ऐसे सपोर्ट देते रहोगे तो मैं सभी चैप्टर्स का और सभी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करूंगा। सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिविजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब इसमें से आपको बिना टर्मिनेटिंग, देखो सबसे पहले मैं बता दूं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, पहले आप ये समझो, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो तो डेसिमल्स को क्या किया गया है, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। सबसे पहला जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे को कहते हैं जहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो पूरा कटिए और जो रिमाइंडर वो जीरो रहे। जैसे मान लो यदि मैं बोलूँ कि 12/6, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो आप 6 2 12 हो जाएगा। और यदि मैं बोलूँ कि मान लो 18/5, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका वैल्यू जो डेसिमल में आता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 5 3 15 हो जाएगा और 3 0, इट मीन्स पॉइंट लगाएंगे तो 3 0 का और 5 6 30 हो जाएगा। सो ये भी एक टर्मिनेटिंग, ये कट जा रहा है, ठीक है, डेसिमल के बाद ये आने के बाद ये कट रहा है। तो ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये हमारा जो होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग के भी ना दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कि आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है, प्योर, एक है जो रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। एक जो होता है पहला जो होता है जो कि रिपीट कर रहा होगा, ठीक है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी आप कर सकते हो। तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रिपीट, जैसे मान लो यहाँ पे तो ये कट रहा है, जैसे यदि मैं लिखूँ 10/3, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 0 लगा तो फिर 3 3 3 3 3 3 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। और ऐसी कंटिन्यू, इसको आप कभी भी कटने वाला नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, कभी भी कटे ना, टर्मिनेट मतलब कटना, ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कटेगा, बट ये रिपीट कर रहा है। देखो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स ये रिपीट कर रहा है लगातार। अब देखो नॉन रिकरिंग वैसे होते जो कि रिपीट ना करे। जैसे यदि मैं बोलूं कि आप पाई का वैल्यू फाइंड करो, तो पाई का वैल्यू नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है, 3.14 एंड आगे समथिंग ऐसे कुछ होता है, क्योंकि जो कि आप देखोगे तो वो कभी भी कटेगा नहीं। और यदि बात करो आप देखो, जैसे यदि आप कुछ डिफरेंट नंबर ले लो, जैसे में 3.104654360 ऐसे देखो, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। तो क्या है कि देखो कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ना ये रिपीट हो रहे हैं, कोई भी डिजिट देखो यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के बाद नहीं रिपीट हो रहा है, तो क्या नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये इसका मैं सिंपली डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया हूँ। अब आप इसको देखो, जैसे यदि आप लिख लो रूट 2 लिखोगे, तो आपने यदि देखो मैं आपको इंट्रोडक्शन एक बार बता दूंगा, तो यदि आप रूट 2 देखो, तो रूट 2 को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका ये कभी नहीं कटेगा। इसको आप सॉल्व करते जाओ आपका आंसर नहीं, मतलब कुछ अलग अलग आएगा, ये कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता। तो इसको रखा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, रेशनल नंबर वो टर्मिनेट या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ये जो होते हैं ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो फर्स्ट नंबर में 13/18। अब आपको क्या करना है, इसको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेट। ये जो रेशनल नंबर, ये रिक्रेशनल नंबर आपको पता है, लेकिन आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग रेशनल फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टर्मिनेटिंग है। आपको सारे ऑप्शंस दे रखा है, देखो मैं आपको सबको नोट करके बता दे रहा हूँ एक बार। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो आपको बताने ये सब 5 नंबर्स आपको गिवन है, 5 नंबर्स, और आपको इसमें से क्लासिफाई करना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल से, किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हुआ। देखो इसके लिए आसान सा तरीका है, देखो आप डेसिमल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हो, पता है जहाँ पे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखते हो। देखो तो यही सेम तरीका हमें यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें 80 का आपको एक मेथड्स बता रहा हूँ। देखो Q जो है ना, आपको सारा खेल जो है Q पर ही खेल रहा है, सारा जो खेल आपको Q पर ही खेल रहा है। आपको 80 का क्या लिखना है, 80 का आपको प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से लिखना है कि वो 2 के पावर में कुछ समथिंग आ जाए, मान लो 2 का पावर में n आ जाए और इंटू 3 और इंटू 5 का पावर में m आ जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी n या m कुछ भी आ जाए तो ये चलेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से कुछ लाना है
ऑलराइट, यदि इस प्रकार से कुछ आ रहा है 2 and 5 के पावर्स में, ठीक है, तो वो जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। 2 and 5 के पावर्स में यदि कुछ इस प्रकार से आ रहा है या तो दोनों आ जाए। अब आपको इस प्रकार से कुछ समझ में नहीं आएगा, देखो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 80 को जब आप प्राइम फैक्टर्स 80 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, एंड 2 5 से 20, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4 लिख सकते हो इंटू 5 का पावर 1। तो देखो यहाँ पे 2 and 5, इसके अलावा यदि कुछ आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि ये 5 and 2 का ही फैक्टर्स आ रहा है, आप पता है हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो हो प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। इसमें जब फैक्टर्स में लिखो तो ये प्राइम नंबर्स हमेशा हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर यदि 2 and 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि नहीं आ रहा है बस 2 and 5 के, या फिर दोनों में आ रहा है, या फिर केवल 2 है या फिर 5, तो वो जो होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो 80 का तो ऐसे ही आ रहा है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो मैं यहाँ पे बस टिक लगाते रहूँ, आप समझ जाना है, ठीक है। आपको हिंस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट करके लिख दो। अब देखो आगे समझो, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर्स बात कर लो, तो प्राइम फैक्टर्स अब मैं आपको स्टेट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको इस प्रकार से लिखने की कोशिश करो कि क्या इसको आप क्या देखो प्राइम नंबर्स की पावर में लिखो, ठीक है। प्राइम नंबर्स की पावर में खुद से, ये कोई जरूरी नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे यदि आपको जरूरी पड़ता है तो हाँ आप इसे करो, ठीक है। तब तो प्रैक्टिस हो जाए तो आपका ये इसका काम खत्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो 12 को आप देखो यहाँ पर 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप 3 इंटू देखो 3 इंटू 12, ओके 12 दूना 24, ओके। तो 12 दूना 24 होता है, ठीक है। या फिर 24 को यदि आप 3 चक 12, ठीक है, 3 चक 12, और यदि आप देखो, या फिर आप सिंपली देखो, आप सिंपली अगर 24 का प्राइम फैक्टर्स निकालो, 24 का 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, मतलब 3 आ गया। 3 भी एक क्या है, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर से, मतलब 2 and 5 के अलावा 3 आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा सिंपली, ठीक है। अब देखो अब इसका निकालने चलो, तो इसका निकालने तो इसका क्या आ जाएगा, 3 12 है, तो 12 है तो आपका देखो 12 2 2 छक 12 और 2 तिया 6, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। 2 का पावर 2 स्क्वायर 4 तिया 12, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, पावर 1 तो 3 आ रहा है, 2 के अलावा आ रहा है कुछ, 2 and 5 के अलावा, मतलब 3 आ रहा है, मतलब ये भी जो है हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। अब बढ़ते यहाँ पे 375, इसका आप चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर बड़ा है, तो यदि आपको थोड़ा सा भी गलती हुआ तो इसको 5 से कट करना, क्योंकि प्राइम नंबर से कट करना हमें हमेशा याद रखना। सो 5 7 से 35 हो जाएगा, 2 5, तो यहाँ पे 5 से फिर 1 15, 5 से 15, इट मीन्स फिर यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग का 3 एक प्राइम नंबर से, ये भी आ रहा है, सारे प्राइम नंबर से 3 आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं, क्योंकि हमें चाहिए बस 2 and 5, हमें बस चाहिए 2 and 5, या फिर 2 या 5 सेपरेटली, या फिर दोनों एक साथ। 125 देखो 125 का क्यूब इससे लिख सकते हो, तो 5 ही आ रहा है बस, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो हमारा टर्मिनेटिंग कौन है, ऑप्शन क्वेश्चन 1 and 5, तो आपको लिखना है 1 and 5 आर टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच है। आपको सबका डेसिमल फॉर्म लिखना है। डेसिमल फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है, बस आप उसे डिवाइड करते जाओ, ठीक है, और नहीं करती तो डेसिमल लगाकर आगे डिवाइड करो, ठीक है। आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है और बताना है कि हाँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। वही देखो सारा जो है सारा आपका रेशनल नंबर ही आपको पता चल रहा है। अब आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा आपको जिसमें टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ये दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। तो आप चलो इसको सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं। अब देखो इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिखना है, सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट क्योंकि देखो ये कटने वाला नहीं है, 8 के टेबल में तो 5 आते नहीं, तो पॉइंट डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 6 48, 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब आपको यहाँ पे जी पॉइंट है, इसके बदले में आप 0 लिख सकते हो, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.625 आ रहा है, ठीक है, 0.625। तो यहाँ पे क्या है, ये कट जाएगा, यहाँ पे देखो 40 यहाँ पे ये कट रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, तो क्या जी हिंस आप क्या लिखोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है
आप ये लिख दो डेसिमल एक्सपेंशन इतना है एंड इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आप इसको देखो ये आसानी से पता कर सकते हो क्या टर्मिनेटिंग है फिर नहीं है। देखो इसको आप क्या मैंने आसान सा ऊपर वाले क्वेश्चन तरीका बताया था, इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हो, मतलब ये 2 और 5 का फैक्टर्स में आप लिख सकते हो ये टर्मिनेटिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/25। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे देखो 25 एंड 7 इसको लिखो, तो कटने वाला है तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल लगाओगे, डेसिमल लगाओ तो 0 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 दूना 25 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 7 में 5 जाएगा 2। अब यहाँ पे डेसिमल के बदले में हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये जो 25 8 ही कट जाएगा। ठीक है, तो 25 8 से ये हमारा टोटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 0.28 यहाँ पे 0 लगा सकते हो एंड इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आपको देखो मैं उस तरीके से बताऊँ कैसे इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 में आ रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग, तो इस प्रकार से भी हमें पता चल ही जाता है। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन में 3 है 3/11। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है 11 एंड 3 लिखना है और यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, क्योंकि कटने वाला नहीं है। जब कटने वाला रहता है तब हम सिंपली डिवाइड करते हैं, तो नहीं रहता है तो हम पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 30, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में कट जाएगा 22, कटेगा तो नहीं 2 टाइम्स में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 0 लगाओगे क्योंकि पॉइंट के बदले में 7 टाइम्स में 77, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर 0 और यहाँ पे हमारा ये देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये अटिंग कटिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो क्या ये टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे डिफाइन कर लो। तो 11 एक प्राइम नंबर 11 का पावर आ रहा है। ठीक है, 11 का पावर 1 आ रहा है, मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो पता चल गया। लेकिन इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो 22 आ रहा है और यहाँ पे 8 0, ऐसे ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सेम सीक्वेंस आ रहा है ना, सेम सीक्वेंस आ रहा है, 22 आ रहा है, मतलब 2 टाइम्स में यहाँ फिर से लग रहा है, मतलब अब 27 और 27 जो है डेसिमल के बाद 27 वाला ब्लॉक जो है ये लगातार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको रिपीटिंग ब्लॉक भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि सारे इसमें आपका रेशनल नंबर ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो इसको लिखने का तरीका ये है कि जब आप ये रिपीट करने रहते हैं तो आप इस क्या कर जो डिजिट्स रिपीट करते हैं ना, तो उसको आप उसके ऊपर हम बार यूज करते हैं, इसको बार कहते हैं, तो इसके ऊपर हम बार या फिर वेनक्लम कहो तो इसके ऊपर हम बार यूज कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसका वैल्यू पता चलता है कि हाँ ये इसका मतलब है 2.2727272727 ऐसे ये लगातार चलेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखकर बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन तो ये है ना कि टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ये है, ये तो डेसिमल फॉर्म है ना इसका। देखो तो यहाँ पे आप इसमें भी करेक्ट कर लेना और 1 नंबर में भी करेक्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो यहाँ पे इसको अब मैं इस पर क्लियरली मेंशन करूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको 30/5 यहाँ पे नहीं कटेगा 0, अब 13 26 39 39 आ जाएगा, 13 का 52 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बदले। अब फिर से 13 8 चलो 83। ठीक है, 13 8 चलो 83 हो जाएगा। 13 104, 10 में से 6 4 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है 0 हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो होगा 13 का बॉन्ड। ठीक है, 4 टाइम्स में 52 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 13 78 हो जाएंगे, यहाँ पे फिर 2 कट जाएंगे, फिर 0, फिर 1 टाइम्स में 13 हो जाएंगे, 10 यहाँ पे 7 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब 13 बचे 65 हो जाएंगे, 13 78 13 बचे 65। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5, ये कट जाएंगे, फिर 50। देखो यहाँ पे देख रहे हो कि ये सेम वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, शुरुआती में जो हमने किया था वो सेम यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसके बाद जो लगातार रिपीट करेगा, अब हमें पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यदि करूँ तो यहाँ पे क्या फिर 3 टाइम्स में लगेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लॉक जो है फिर से रिपीट करेगा। तो अब इसका स्टेटमेंट में लिखना है, हिंस इट्स डेसिमल फॉर्म इज दिस एंड इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऊपर वाले में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, तो देखो हो जाता है उतना, तो आप उसे टॉलरेट करो क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था, तो आप उतना समझ सकते हो। अब देखो इसको लिखना है डेसिमल,
तो आप स्टेटमेंट लिख सकते डेसिमल फॉर्म इज दिस एंड इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 5 11/24 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले बताओ ये टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग यहीं पे देख लेते 24। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 8 3 24 ठीक है। तो 2 का 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 कर सकता हूँ जो 8 हो जाएगा इंटू 3 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 3 आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो इसके यहाँ पर लग नहीं रहा है कि सॉल्व होने वाला है तो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 तो 24 पंच 120 होता है 24 तक 96 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 में से 4 10 में से जाएगा 4 फिर 10 में से 9 जाएगा 1 ये कट जाएगा ऑलराइट। अब हमें यहाँ पर देखो यहाँ पे फिर 0 लगाओ तो ये आपका कट जाएगा 24 फिर अब 5 टाइम्स में लग जाएगा 120 क्योंकि 6 टाइम्स में 144 हो जाएगा ठीक है। तो 0 4 में से 2 हो जाएगा 2 ये कट जाएगा फिर 200 मतलब 24 पंच 120 24 144 24 7 168 हो जाएगा और 24 8 ठीक है। तो 8 टाइम्स में हमारा 192 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 टाइम्स में लग जाएगा 192 क्योंकि 9 टाइम्स में ज़्यादा हो जाता है 216 हो जाता है। तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे फिर 9 10 में से 8 जाएगा 10 में 2 जाएगा 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा ये कट जाएंगे हमारे ऑलराइट। अब यहाँ पे ये 0 ये भी कट जाएगा फिर यहाँ पे 80 लगाते हैं तो यहाँ पे 24 24 या 72 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएंगे फिर 0 फिर 24 या 72 मतलब यहाँ पे देखो 3 वाला ब्लॉक पावर रिपीट होगा। देखो यहाँ पे करते जाओ तो पावर 8 आते रहेगा तो मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। ये सब तो रिपीट नहीं हो रहा बट 3 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 के ऊपर जस्ट बार दे देंगे इसको कट कर देंगे। अब हमें इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना आंसर खत्म। आप स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म इज 0.458 upon 83 upon bar 8 3 upon bar and it has non-terminating but recurring decimal expansion. Let's move to next question. अब देखो ये में है 261/400 है ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आप सोचो टर्मिनेटिंग हो गया फिर नॉन टर्मिनेट होगा हम लोग पहले इसको पता कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लग रहा है टर्मिनेटिंग होगी 400 जो होता है वो 20 इंटू 20 करोगे तो 400 आ जाएगा आपका ठीक है। और 20 को रुको जस्ट वेट आप इसको क्या लिख सकते हो 5 का क्या पावर में कुछ लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 5 का या फिर आप 25 का ही देख लो ठीक है। 25 से लिखोगे तो सही रहेगा हाँ 25 से सही रहेगा। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप 25 से देखो तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा इंटू 2 का पावर मतलब 25 मीन्स 5 का स्क्वायर लिख सकते हो इंटू 2 का पावर 16 है तो मतलब 4 हो जाएगा ठीक है। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट जाएगा कितने करेंगे तो हमें ये कट जाएगा पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखो 4 से यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे सिंपली देखो 4 का 4 4 8 4 12 4 4 4 छक 24 4 छक 24 हो जाएगा 4 से 28 हो जाता है ठीक है। 4 छक 24 हो जाएगा यहाँ पे 0 0 डबल 0 बैठा देना है 1 6 में से 4 जाएगा 2 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल के बदले में 0 मैं लगा सकते 4 पंचे 20 हो जाएगा 0 0 1 कट जाएगा यहाँ पे 0 फिर 4 दूना 8 ठीक है 4 दूना 8 हो जाएगा 800 फिर 0 0 2 0 अब यहाँ पे 4 पंचे 20 ठीक है। मतलब ये कट गया यहाँ पे देखो यहाँ पे आके पूरा ये कट चुका है हमारा ठीक है। तो हिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड डेसिमल फॉर्म है 0.6525 ओके। तो आप ये लिख सकते हो देखो ये आप लिख लेना। अब बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमें यहाँ पे पता कर लेते हैं सिंपली देखो वो तरीका से कि क्या ये टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो यहाँ पर 625 है जिसको 5 का पावर 4 लिख सकते हो ठीक है 5 रेज़ टू पावर 4 तो आपका 625 आएगा ये प्रैक्टिस से आ जाएगा ठीक है। तो ये 5 आ रहा है तो मतलब ये टर्मिनेटिंग। अब इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 0 हो जाएगा 625 से ये कितना टाइम्स में कटेगा आप तो जब एज्यूम करो तो 6 से यदि 6 का 6 हमारे 18 6 24 36 18 3 टाइम्स में ही कटेगा ठीक है। 3 टाइम्स से 25 50 75 तो 18 और यहाँ पर 75 कुछ उस प्रकार से ये आएगा। तो अब आप इसे 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4 ये कट जाएगा। अब तो यहाँ पे देखो 435 आएगा। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे इसके ये अब 0 बैठा दो तो ये हमारा 6 से 6 6 24 6 35 36 36 6 से 42
ओके 42 आ जाएगा 42 और 125 4200 में 106 42 आ रहा है और यहाँ पे हमें 175 ऐड करना है। ठीक है, देखो आप मल्टीप्लाई करके से मैं दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए इंक्रीज कर रहा है तो हमें यहाँ पे 7 टाइम्स में नहीं 6 टाइम्स में ही लगाना होगा। तो 6 टाइम्स में 36 होता है 3600 और यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 5 7 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे इसको 0 5 5 से 30 में से 7 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे कट जाएगा या फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 आया तो मैं इसको ऊपर में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर में लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे कचरा हो चुका है। अब देखो 6000 आ रहा है। ठीक है, 6000 आ रहा है तो ये कितना टाइम्स में कटेगा आप जस्ट 642 नंबर 54 6 9 54। ओके, सो 500 हो जाएगा और यहाँ पे 200 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे यदि मैं इसको करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 4 2 6 एंड 5 6 5 6। ओके, सो यहाँ पे हमारा 9 टाइम्स में आ जाएगा 5 6 2 5 5 10 में से 2 हो जाएगा 8 फिर सॉरी यहाँ पे 9 में से 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा फिर 9 में से हो जाएगा 3 ये कट जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो ये हमारा 6 36 यहाँ पे देखो ये हमारा आया था 6 टाइम्स में आया था। ऑलराइट, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे तो हम लोग कर ही नहीं रहे। यहाँ पे देखो ये हमारा 6 टाइम्स में आया था तो हम 6 टाइम्स में फिर से ये इसको लगाते हैं। ठीक है, तो 6 टाइम्स में इसको जब लगाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 3750 ये कट जाएगा टोटल। तो हिंस इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया, डेसिमल फॉर्म ये हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग, इसको आप वर्ड के फॉर्म में मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन इसी का 8 नंबर। अब देखो ये आपको दे रखा है, आपको इसको क्या करो, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 24 और 5 हो जाएगा 29/12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे देखो 12 है 4 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तो मैसे पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 से इसको कर देना डिवाइड। देखो यदि आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आपको देखो ये पार्ट नहीं देखना तो आप वीडियो को सिंपली आप टाइमलाइन में जाकर चैप्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप जाके जो जिस पार्ट को देखना है जिस जाके देख लो। ऑलराइट, यहाँ पर आपको इस वीडियो में फैसिलिटी अवेलेबल है। अब देखो सॉल्व करते इसे 12 दूना 24 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ये हमारा फिर 0.0। ठीक है, 5 पंचेस 5 48 2 0 12 एकम 12 तो फिर हमारा 8 0 5 72 फिर 8 0 फिर 5 72 8 0। मतलब यहाँ पे ये देखो रिपीट होगा, यहाँ पे ये जो हमारा रिपीट होते जाएगा। तो मतलब ये 6 जो है 6 रिपीट करें, 6 के ऊपर बार ले आके इसको सॉल्व इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे देखो आपको नहीं दिखा तो सॉरी, इसको जब आप सॉल्व करो ये आएगा आपका। अब इसका स्टेटमेंट मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। देखो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड डेसिमल फॉर्म इज 2.416/12। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो तो 3 पे थोड़ा सा नजर मारते हैं। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ py q एंड py and q as integers and q is not equal to 0। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे देखो ये सारे जो है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले डेसिमल दे रखे, क्योंकि हम लोग ऐसे कर चुके ऊपर में तो हमें इतना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको आपको बताना है, आपको py/q फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जहाँ पे पी एंड क्यू जो इंटीजर्स हो। ठीक है, मतलब आपको इसको py/q के फॉर्म में फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट लगाओगे। और देखो मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जो कि एमसीक्यू चैप्टर का एमसीक्यू है, उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बस आप 2 सेकेंड में क्वेश्चन को ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप इंतजार करना या फिर आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखो। इसलिए मैं पहले ही यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको पहले ही आपका एमसीक्यू वाले पार्ट को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अन्यथा मैं सीक्वेंस में ही चलूंगा। चलो सॉल्व करते इसे। अब देखो यहाँ पे आपको 3 का फर्स्ट में 0.2/12 दे रखा है। देखो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले करना है लेट, आपको सबसे पहले एज्यूम करना है 0.2
इज इक्वल टू 0.2 बार इज इक्वल टू 0.222222, ऐसे ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बार मतलब ये रिपीट करते रहेगा, ये जो नंबर ये रिपीट करते रहेगा, तो इतना आपको लेट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अब आपको करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना से करना है ये देखो। अब आप यहाँ पे लेट एक्स आपको लिखना है, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू इतना, सो आप इतना का वैल्यू इतना लिख सकते हो, देन मल्टीप्लाइंग। अब देखो, अब मैंने लिखा कि अब मैं 10 को x को 10 से मल्टीप्लाई, 10 से ही मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि ये जो 2 इस साइड घिसक जाए, जब इस साइड घिसक जाएगा तो मैं इसको सिंपली कट कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप यहाँ पर देखो, आसान देखो, सबसे पहले इसको 10 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, LHS एंड RHS दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट इधर घिसक जाएगा, ठीक है। इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर से एक डिजिट घिसक जाएगा, और 2 ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अब देखो ये हो गया और ये हो गया, आप इसको यहाँ पे ये हो गया ना, अब आप क्या मान लो, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, ये आप स्टेटमेंट लिख लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.2222, ऐसे ही डॉट 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 लगा दो, और इधर x इज इक्वल टू ये लिखो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे x का वैल्यू ये लिखो, ठीक है, तो 0.2222। अब इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा कि ये सारे जीरो जीरो रहते हैं, सारे तो कट जाएगा, तो मतलब इधर जीरो आएंगे, अब इधर जीरो आएंगे मतलब इधर कट गया जीरो, पॉइंट में यहाँ पे 2 है, और इधर इधर सॉल्व करो तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1x जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9, तो इसको आप लिख सकते हो 9x, सो x इज इक्वल टू 2/9। सो दिस इज द आंसर। अब देखो क्वेश्चन में 2 में ये है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पे स्पेस 53, ओके, तो आपको सबसे पहले ये एज्यूम कर लेना। इसके बाद क्या करना है, एज्यूम करने के बाद आप क्या लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू आपका 0.535353 से आप लिख सकते हो, डॉट 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 लगा दो क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देन मल्टीप्लाइंग x बाई, यहाँ पे हमें कितना देखो, यहाँ पे 2 टर्म, जितना पर बार रहता है ना आपको उतना को इस साइड शिफ्ट करना होता है ताकि ये पूरा कट से, क्योंकि देखो जब आप एक को शिफ्ट करोगे, यदि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक शिफ्ट होगा तो ये 3 तो बच जाएगा, तो जब आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसीलिए दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट्स दो वाला डिजिट्स में इसको करना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई स्टेटमेंट में लिख। अब देखो x को यहाँ पे, इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, जब आप x को 100 से मल्टीप्लाई करो तो इधर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, एंड इधर क्या हो जाएगा, इधर जब 100 में 2 इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो 53 हो जाएंगे, और इधर जितना बचा ये तो 535353। अब यहाँ पे सेम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आप यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू आपका, देखो यहाँ पे इस ये पेज जो बहुत, सो यहाँ पे ये जो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो शिफ्ट होके तो 53.535353 इक्वेशन ये 2 हो गया था, ठीक है, तो ये हमारा डॉट 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 लगा दो, और इक्वेशन 1 में हमारा ये है, हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.53 वाला था ना, तो 0.535353 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इधर तो कट जाएंगे, इधर 0 बचेंगे, इधर 53 बचेंगे, और इधर 100 में से x कटाओगे तो आपका आ जाएगा 99, ठीक है, 99x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या लिख दो, 53/99, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर, p/q के फॉर्म में आ गया 538, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें 2.93 अपॉन बार है, देखो यहाँ पे ये दो है, तो पहले सबसे पहले लेट हमें सबसे पहले x को एज्यूम करना है, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम इसलिए करें क्योंकि x को एज्यूम करते तभी मल्टीप्लाई करने में इजी होता है, सो x इज इक्वल टू 2.93 ऐसे ऐसे डॉट 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 लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाई कितना से करोगे, देखो यहाँ पे जितना पर बार रहता है उतना से आपको उतना, हाँ जितना, तो यहाँ पे उतना जीरो वाले डिजिट से नंबर करना है, 1 के बाद उतना जीरो लगाना है, तो 2 बार है तो 2 जीरो लगा देना है आपको, इतना से मल्टीप्लाई मतलब 100 से। इन x बाई 100, सो वी गेट x को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पे 100x, इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। 100x इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई इधर आके शिफ्ट हो जाएंगे मतलब 2 और ये दोनों आके शिफ्ट होंगे 293.9393 डॉट डॉट डॉट, और हमें इसे इक्वेशन 2 मान लेना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, ओके फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 293.9393 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला, तो इक्वेशन 1 2 पॉइंट, तो यहाँ पे आप इसे यहाँ पे लिखो 2 पॉइंट के पॉइंट सामने लिखोगे तो इजी हो जाएगा 9393 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इधर तो खत्म हो रहा है 93 तो 0 0 आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 192 इज इक्वल टू इधर 99x, ठीक है। अब देखो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू हो जाएंगे 291/99 हो जाएंगे, 9 9 18, 9 1 10 और 2 12, मतलब ये 3 से कटने वाले, 3 से टाइम कट जाएंगे, और यहाँ पे जब कट रहे तो आपको इसको काट के ही लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर 27, 2 1 3 23, मतलब 97/33 इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें भी सेम हमें क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 18.48, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.4848 डॉट 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 लगा देना है। सो मल्टीप्लाइंग, अब हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी पता है 100 से मल्टीप्लाइंग x बाई 100 टू गेट, तो हमें मिलेगा कितना, हमें मिल जाएगा 100x इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई तो इधर 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो 18 और यहाँ पे ये तो रहेगा ही, और इधर से 48 आ जाएंगे इस साइड, ठीक है। तो 48 इस साइड आ गए, अब बचेंगे इधर 48, और ऐसे ही 48 आगे भी कंटिन्यू है तो 48 डॉट 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 लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आपको इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन सेकेंड में से, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100x, देखो 100x इज इक्वल टू 848 एंड 48 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन हमारा, इक्वेशन सेकेंड लिख लिया पहले, अब इक्वेशन फर्स्ट ये वाला, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8, यहाँ पे लिखो 18.4848 डॉट डॉट डॉट, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस साइड तो हो रहा है हमारा अंडा, ठीक है, बट इस साइड देखो 8 में से 8 जाएगा 0 पॉइंट लगा दो, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 99x, ठीक है। एक बार फिर से देखो 8 4 में से 1 जाएगा 3, 8 से गया। अब देखो आरती निकाले के बाद यहाँ पर भी ये 3 से कट जाएंगे हमारे, तो कैसे कटेंगे, देखो यहाँ पे जब इसको काटोगे तो ये दोनों साइड से काट सकते हो, तो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 6 18, 3 एकम 3 0, ठीक है। अब ये जो है, अब ये नहीं कटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर x इज इक्वल टू हो जाएंगे 610/33। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको लग रहा है बहुत हार्ड, बट ये हार्ड नहीं, आप देखो समझो बस। देखो 0.325 है ना, 235 है, तो क्या करना है, यहाँ पे 3 पर 3 डिजिट जो है रिपीट हो, 3 डिजिट जो है वो यहाँ पे रिपीट हो, तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहला स्टेप तो आपको कर सकते हो, लेट x इज इक्वल टू 0.23। जब आप इतना भी करके आ जाओगे ना एग्जाम में, यदि मान लो यदि टाइम नहीं अन्यथा आप तो जानते ही हो सारा, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतना भी सॉल्व करके आते हो, CBSE के जो सिलेबस से मार्किंग है CBSE के अनुसार आपको जो है थोड़ा तो हाफ नंबर तो मिल ही जाएगा, यदि 2-3 नंबर का नंबर हाफ नंबर आपको मिल जाएगा, यदि इतना भी लिख के आ जाते हो, ठीक है। तो x इक्वल 0.235 हो जाएगा एंड 235 हो जाएगा, डॉट 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 लिख देते हैं क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। सो अब ये जो होगा ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग, हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा बताओ, 1 के बाद 3 डिजिट लगाना, multiplying multiplying equation 1 from
सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग x बाय 1 के बाद 3 डिजिट टू गेट, तो हमें कितना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें चाहिए यहाँ पे 1000 हो जाएगा, x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे x से, जब इधर से करोगे तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे तो इधर आ जाएंगे 235 हो जाएंगे, और उधर 235 दो बार लिख दो ताकि आसान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ये 2 हो गया। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को जब आप इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू 235 हो जाएगा, 235 डॉट डॉट डॉट, देखो तो इधर तो 0 आ जाएगा और इधर 235 आ जाएंगे, और इधर 1, तो यहाँ पे 1000 में से x घटाओगे तो 999x हो जाएंगे, और ये ही हो जाएंगे एज इक्वल टू, तो अब देखो यहाँ पे कटेगा 5 और तो 10 से ये नहीं कटने वाले किसी टेबल से भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर x का वैल्यू, ठीक है। काट के नहीं लिखो तो भी आपका आंसर सही है, बट यदि आप इसको कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो तो और अच्छा लगता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट पहला स्टेप तो कर ही सकते हो आप। मैंने यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में इतना था तो मैंने बस इतना ही को लिखा है। अब आपको आगे क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने जितना बताया रिपीटिंग ब्लॉक में बस जितना रहेगा आपको उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे 2 डिजिट्स है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट, देखो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं विंडो से इसलिए आप इतना थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैं विंडोज सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे 100x हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा 0 पॉइंट, देखो जब आप 100 है तो यहाँ पे 2 डिजिट इधर से शिफ्ट हो जाएंगे, तब 0 इस साइड आ जाएंगे, जब 0 प्लस ये दोनों डिजिट शिफ्ट होंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 तो 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 000। अब यहाँ पे 32 आ जाएंगे और ऐसे ही 32 ये आगे वाला 32, ठीक है। तो हमें इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना है और इसे इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, सेम प्रोसेस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में 0, यहाँ पे 100 में से 1x घटाओगे तो 99x आ जाएगा। अब देखो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू, इसको जब आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएंगे ना, ठीक है। तो 32/100 और इधर से इधर वाला 99, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो जब इसको आप लिख सकते हो क्या कि, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखो ये कट जाएगा, ये हमारा ये देखो 2 से 16 दूना 32 कट जाएगा, ठीक है, और 50, ठीक है, ये फिर 8 दूना 16 और 25, अब ये नहीं कटने वाला। तो 8 इसको जब आप मल्टीप्लाई करो 9 × 45 का 5 हासिल 4, 9 × 45 और 9 दूना 18, 45 और 18, 8 + 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, ठीक है। तो ये हमारा 67 हो जाएगा और कैरी में 6 और 9 दूना 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें है कि 1.323, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे टू जो डिजिट्स है वो रिपीटिंग है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सब मल्टीप्लाइंग x by 100 टू गेट, हमें कितना चाहिए, हमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो इधर हमारा 100x आ जाएगा, बट इधर कितना आएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर 2 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1 3 2 और उसके बाद 3 2 3 3 2 3 2 3 हो गया, उसके बाद 2 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 3 बस रिपीटिंग ब्लॉक में था, 3 2 3, इसके आगे आप 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 2 3 2 3, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख दूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2,
देखो मैंने इक्वेशन नहीं बनाया बट वैसे ही लिख दिया, कोई बात नहीं है। सो इक्वेशन लिख 1 लिख लो, सो इक्वेशन 2 लिख लो, ठीक है। वो तो पता ही हुआ कि कौन इक्वेशन 1 कौन इक्वेशन 2 है। अब देखो 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आप 1.3232 ऐसे कुछ, x इज इक्वल और नीचे ये लिख दो। अब देखो यहाँ पे इधर तो सारे कट रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे सेम ये लिखा हूँ और ये लिखा हूँ, आपको पता है कैसे आए। अब देखो इधर 0 आ रहा है और यहाँ पे 132 में से 1 घटाया, देखो 131 आ जाएंगे और यहाँ पे इधर 99x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 131/99, ये तो कटेगा नहीं, 3 1 4 1 5 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो 8 नंबर यहाँ पर 3 पे बार नहीं है, बाई मिस्टेक यहाँ तक आ गया, यहीं तक बार है, ठीक है। 178 पर केवल बार है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है लेट x इज इक्वल टू 0.178 अपन बार एंड देन x इज इक्वल टू आप लिख 0.3, बस रिकरिंग जो पर है तो 178 फिर से रिपीट होगा, 178 फिर से रिपीट होगा, डॉट डॉट डॉट। सो आपको मल्टीप्लाइंग x बाई, हमें x से कितना 3 डिजिट है, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट, मतलब 1 के बाद 3 डिजिट, 1 के बाद 3 जीरो बैठा देना। अब हमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा और इधर में 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ पर 317 हो जाएंगे, 317 इस साइड आ जाएंगे जीरो के, उसके बाद 817, ये मैं ये वाला लिख रहा हूँ 8178, ठीक है। 178 अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना है और इसे इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। देखो तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉपी कर लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, मैं यहाँ पर से हटा दिया था एक डेज, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ पर, ताकि दोनों ऊपर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। देखो यहाँ तक तो यहाँ तक सारे कट रहे हैं, यहाँ 0 0 आके 0 0, अब यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 317 हो जाएंगे, 0 घटाओगे तो वही होगा, यहाँ पे 999x, ठीक है, 1000 में से x घटाओगे तो। अब देखो अब क्या, अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करो तो नीचे में 10 आ जाएंगे और इधर आके ये आ जाएंगे हमारे इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3175/10 इंटू इधर आ जाएंगे हमारे ये 999। अब इसे 5 से कट कर लो, ठीक है। सो 5 2 ज़ा 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, 1 7, 5 3 ज़ा 15, 2 5, तो 5 5 ज़ा 25। अब देखो अब ये हमारा क्या कोई कटेगा, नहीं कटने वाला, क्योंकि देखिए ये तो 5 3 8 और 8 6 14 नहीं कटने वाला। तो 6 3 5 और 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 1 19, 9 2 ज़ा 18 1 90। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, 32.1235। सबसे पहले हमें पहला स्टेप जो है x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेना 3.2.1235। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया हूँ, देखो 3 to 5 रिपीटिंग ब्लॉक में था, 3 5 3 5 3 5 डबल कंटिन्यू और 2 डिजिट पर रिपीटिंग था, तो मुझे 1 के बाद 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया x से, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 2 तो 3 2 ज्यों का त्यों रहेगा और इधर से 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब 1 2 इधर आ जाएंगे तो 1 2 हो जाएंगे। अब बाकी बात 3 5 3 5 3 5 ज्यों का त्यों रह जाएंगे। अब हमें इस इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना और इस इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेना। अब हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो तो मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट और इसे मैं उतार दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब हमें क्या करना सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 0 0 कट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, इधर का ही काम करें, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा और 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 99x। ऑलराइट, सो अब x इज इक्वल टू 3180, डेसिमल हटाओ 2 3 बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा इंटू 99। ओके, सो अब क्या ये कटने वाला है, देख लो एक बार, इतना बड़ा लग रहा है, कट सकता है। 3 2 5, देखो यहाँ पे तो ये 100 है, देखो इससे कट जाए 9 9 18 कट जाए, 3 2 5 और 5 3 1 4, 5 और 4 9 और 9 8 17 नहीं कटेगा। सो मतलब ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 9900। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो
तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.407 बार, देन x इज इक्वल टू 0.407, रिपीटिंग है तो 777 पर 3 बार लिख देते हैं, ऐसे सही रहता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग वन, एक ही लेटर जो है रिपीट हो रहा है, एक जो नंबर वो रिपीट हो रहा है, बस एक डिजिट बाई 10, एक है तो 10 करेंगे, टू गेट, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 10x आ जाएंगे, और इधर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे तो 4, उसके बाद 0, उसके बाद 777, ऐसे ही 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसमें इस इक्वेशन 1 एंड इसे इक्वेशन 2 सब एज्यूम कर लेना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको जब आप लिखोगे तो क्या होगा, ये देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ तक तो कट जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, 10 में से 4 जगह 6 हो जाएगा, ये जो है हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9x हो जाएंगे इस साइड LHS में, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको करोगे तो 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 367 बाई में 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 9 और 9 एंड 7 9 7 16, तो ये नहीं कटने वाला, तो मतलब ये हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो मैं आपको एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, मतलब आपको इसको सेम क्वेश्चन आपको इसको वर्ड में दे दिया है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेम तरीका को अपनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, केस 1 लिख के केस 2 लिख के पहले इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। सो केस फर्स्ट, let x is equal to 2.36 upon bar, so x is equal to 2.363636 dot dot dot, okay। so अब आप इसका वैल्यू फाइंड करना है, so multiplying x by, देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब 100 टू गेट, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड 2 तो 2 रहे भाई, अब तो 2 डिजिट इधर से शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड, ठीक है, डेसिमल के साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 6 आ जाएंगे इस साइड, तो 3 6 आ जाएंगे, इसके बाद बचेंगे यहाँ तक, तो 0.3636 डॉट डॉट डॉट, ओके। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकेंड से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 2 3, इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो। अब देखो 2 3 6 3 6 3 6 डॉट 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 हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2.3636, ये वाला, ठीक है, ये वाला लिख रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर तो कट रहे हैं, बस इधर सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 99x, और यहाँ पे 6 में से 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 32, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 234 बाई 99, 4 3 7 और 2 9, ठीक है, 4 3 7 2 9। मैं यहाँ पे देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ, इसको कट तो कर सकते हो लेकिन मैं इसको यहीं पे छोड़ के आगे बनाता हूँ, ताकि ये देखो या फिर कट कर लो, हाँ यहाँ पे 1 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। 9 से कट करोगे तो यहाँ पे 9 9 2 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 4 मतलब 9 54, सो 26/11 आ गया इसका वैल्यू। नाउ अब आपको केस 2 सॉल्व करना है, ठीक है। केस 2 में आपको जो नेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, सो केस सेकेंड आपको जब सॉल्व करना है तो लेट x इज इक्वल टू 0.23, केस यहाँ पे देखो यहाँ पे 23 0.23, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.2323 इसको लिख सकते डॉट डॉट डॉट। नाउ मल्टीप्लाइंग x बाई 100, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 में क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 100 टू गेट 100 को जब मल्टीप्लाई करती है तो 100x हो जाएंगे, एंड यहाँ पे 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 3 हो जाएंगे, उसके बाद बचेंगे यहाँ तक 2 3 2 3 2 3 से डॉट डॉट डॉट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। देखो
इस देखो मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सॉल्व टैक्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23.2323 डॉट 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 लगा दो, या ये वाला इक्वेशन 1 मेंशन करो यहाँ पे, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो और इसे इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो, ठीक है। तो बिना एज्यूम किया तो बना नहीं सकते। तो अब यहाँ पे हमें इसको देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2323 इक्वेशन 1 वाला डॉट, तो यहाँ पे 99x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, इधर तो कट रहे हैं, सीधे 23 आ जाएगा, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है आपका 23/99, एक्स का वैल्यू आ रहा है 23/99, यहाँ पे इसका वैल्यू आया, यहाँ पे इसका वैल्यू आया। देखो मैं यहाँ पे इसीलिए कट कर नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो नीचे में यदि लाइक फ्रैक्शन है तो आप आसानी से ऐड कर सकते हो, तो मैं इसी का वैल्यू लेकर आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। ताकि ये देखो इस पर लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, मतलब एक स्टेप बढ़ना पड़ जाता है, तो आप उस स्टेप को छोड़ सकते हो। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ, देखो मैं यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे कॉपी में अपने मेंशन कर लेना, ठीक है। एडिंग केस फर्स्ट एंड सेकेंड, जब केस फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करो, केस 1 में कितना है, तो मैं इसको इस वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड वाला को नहीं ले रहा हूँ। 234/99 प्लस यहाँ पे केस सेकेंड में 23/99 आया था, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये, ठीक है। सो जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन से 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 और यहाँ पे 2, ठीक है, .99, 7 5 12 और 12 और 2 14, ठीक है। तो अब ये नहीं कटने वाला है, तो यही हो गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इतना बड़ा 1 पेज का सॉल्यूशन था, यदि आप इसे ट्रिक वाले क्वेश्चन से बनाते आपका 1 सेकंड में बन जाता, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में प्रोसेस तो शो करना है, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। 2 सेकंड ये क्वेश्चन, 2 सेकंड इसका वैल्यू फाइंड करने में, इसका 2 सेकंड इसका, 4 सेकंड हो गए, और 1 सेकंड मान लो आपका सॉल्व, तो 5 सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस से ये बन जाएगा। आप बस धैर्य रखो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको वीडियो अभी बना दूंगा, ठीक है जी, थोड़ी देर में। यदि आप लिखते हो तो मैं बना दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अब इसके बाद वीडियो खत्म होने वाला है, ठीक है। आप थोड़ा सा रुक जाओ आप, ठीक है। तो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं आपको इससे आसान, देखो सबसे पहले लेट, आप इसे लिख लो केस, अब मैं स्पीड में सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस सोचो। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.38, so x is equal to 0.3838 multiplying x by x को मल्टीप्लाई करना है कि जितना 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब 100 से टू गेट, तो इधर हो जाएंगे 100x हो जाएंगे, और यहाँ पे 38 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, इधर बचेंगे 38 डॉट डॉट डॉट। इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेना है, इसे इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेना है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फर्स्ट से सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करो तो 100x इज इक्वल टू 38 इक्वेशन सेकेंड वाला आ गया वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये वाला, तो x इज इक्वल टू 0.3838 डॉट डॉट डॉट। इस साइड तो कैंसिल हो रहा है, इस साइड कुछ नहीं में, तो यहाँ पे 38, यहाँ पे 99, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 38/99, 8 3 11 और नहीं, अब ये नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस 2 को सॉल्व करते, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ नहीं कि इसका वैल्यू मैं यहीं पर फाइंड करके आपको बता दूँ, ठीक है। इसका वैल्यू मैं यहीं पर फाइंड करके बता दूँ ताकि आपका पेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको आसानी से सॉल्व करूँगा, तो x का आप इतना एज्यूम कर लो, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे ये स्टेप पर सिंपली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 27 लिख सकते हो। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू मान लिए, ठीक है। तो 2 डिजिट तो मतलब इसे 100x हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 2 डिजिट है 100x हो जाएंगे, इधर 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 27.27, और इधर आगे 27 एक और बढ़ा देते, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x हो जाएगा यहाँ पे 127 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 126 हो जाएगा, इधर तो कट रहे हैं, 126 हो जाएगा, 99x हो जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 126/99 हो जाएंगे। देखो मैं इसको आसान तरीके से बहुत ही फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। नाउ एडिंग केस फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो केस फर्स्ट में देखो मैं यहाँ पर चाहता हूँ सिंप्लीफाई कर सकता, लेकिन मैं नहीं करूँगा ताकि ये लाइक फ्रैक्शन में रहे और मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, देखो जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 814 के 4 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, बट्टा में 99, 6 4 10 1 11। अब ये जो है नहीं कटेगा, अब यही हो गया आंसर। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1B हो चुका है फिनिश्ड। अब मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1C बताऊंगा, या फिर यदि आप बोलोगे तो मैं आपको जो ये वाला मतलब ऑब्जेक्टिव या ट्रिक वाला था नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका ट्रिक 2 सेकेंड वाला ट्रिक वो मैं आपको बताऊंगा यदि आप बोलो तब, अन्यथा मैं एक्सरसाइज 1C को कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।